पंडित जी, विद्यार्थियों के लिए मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों की पढ़ाई, उससे माँ बाप भी परेशान, बच्चे तो खुद परेशान। बहुत सारी ऐसी कोटा में लगातार उसी पढ़ाई के दबाव में आकर के बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं। इतनी सारी समस्याएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो पढ़ाई में सफलता और साथ ही साथ धन लाभ, जो दूसरा बड़ा विषय, इन दोनों ही चीज़ों के लिए गणेश मंत्र, कौन सा गणेश मंत्र जो ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो? देखो आशा, एक बात तो जान लो, तुम्हारा इशारा मैं समझ गया कि कोटा में जाकर के कुछ बच्चे हर साल सुसाइड कर ले रहे हैं ना। इसका कारण जानती हो? बच्चे नहीं हैं, इसका कारण अभिभावक हैं। सुसाइड करने में उनके योगदान अभिभावक का है। गीता में एक श्लोक है दूसरे अध्याय में, ध्यायतो विषयः पुंसः संघस्तेषुपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवत् सम्मोहं सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ ये हुआ कि जब किसी चीज़ का हम गहन चिंतन करके उसको अपना टारगेट बना लेते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं, और उस लक्ष्य की प्राप्ति हमें नहीं होती है किसी कारणवश, तो हमारे शरीर के अंदर क्रोध आता है। क्रोधाद् भवत् सम्मोहम, और क्रोध होने के बाद सम्मोह हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोह के बाद स्मृति जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति के भ्रंश होते ही, नष्ट होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धिनाशो प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होते ही आदमी ये सोचता है, करे घर का इतना पैसा बर्बाद कर दिया और जीवन में कुछ कर नहीं पाए, अब कुछ कर नहीं पाएंगे, इससे तो अच्छा है जीवन समाप्त कर लेना। फिर पंखे की तरफ देखने लगते हैं और मतलब कि सुसाइड करने की बात सोचते हैं। अगर माँ बाप उनके शरीर में ये अंकुर डालें कि देखो तू पढ़ने जा रहा है, ठीक, अगर भगवान अच्छा समझेगा तो तुझे पास कर देगा, लेकिन अगर इससे अच्छा काम भगवान तुम्हारे लिए कोई सोचा होगा तो उसमें तुम सफल होगे। इसमें ना सफल होना तो खुश हो जाना, और असफल होना तब भी खुश हो जाना। अगर इसका आध्यात्मिक अंकुर बच्चों के मन में डाला जाए तो कभी बच्चे सुसाइड जैसी अरे इतना पैसा ये पेट काट काट के मैं दे रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए और आप ये कर रहे हो, तब बच्चा तो आत्महत्या करेगा ही। बिल्कुल सही, ठीक है। तो कहने का मतलब ओम गंग गणपतये नमः, ये धन को भी आकर्षित करता है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, नकारात्मकता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इस मंत्र के नियमित जप से विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलता है, और इस मंत्र का 10 माला जप का जो व्यक्ति नित्य आश्रय ले ले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 12 वर्ष के बाद उस व्यक्ति की ऐसी स्थिति होती है कि उसका दर्शन करने से लोगों का पाप ताप नष्ट हो जाता है, और वो तो अपने आप में उत्कृष्ट मानव बन ही जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।